आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने तलवारबाजी सीखने की बजाय अपने हथियार को और बढ़ाने का फैसला किया। जब उसने अपने हथियार को बड़ा कर लिया तो राजा ने अपनी रानियों से लेकर नौकरानियों तक के साथ घपाघप किया और किसी को नहीं छोड़ा। घपाघप करने की उसकी आदत इतनी बढ़ गई कि इसका नतीजा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो मूवी में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है लैला नाम की एक लड़की से और हम लल्लू नाम के एक लड़के को भी देखते हैं। ये लल्लू ही इस कहानी का असली हीरो है। लल्लू लैला के पिता के सामने बैठा हुआ है लैला का हाथ मांगने के लिए। लल्लू लैला के पिता को बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए शादी के बाद लैला ही उसकी दुनिया होगी। उसकी बातों से लैला का पिता बहुत खुश हो जाता है और दोनों की शादी पक्की कर देता है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है और शादी के बाद लल्लू और लैला का रोमांस अपने चरम पर पहुंच जाता है। लल्लू को अपने बड़े हथियार पर बड़ा घमंड था। वह सारा दिन लैला के साथ घपाघप करता और लैला भी उसके घपाघप को पूरा करने में लगी रहती। लल्लू को जहां भी मौका मिलता वह लैला की खुदाई करने में लगा रहता। दोनों के दिन मजे में गुजर रहे थे। कुछ दिनों बाद लल्लू लैला के पिता के पास आता है और कहता है कि वह पढ़ाई करके अफसर बनना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे दूसरे शहर जाना होगा। उसकी बात सुनकर लैला का पिता खुश हो जाता है और उसे जाने की अनुमति दे देता है। अगले ही दिन लल्लू ने दूसरे शहर जाने की तैयारी कर ली। उसके जाने की वजह से लैला दुखी हो जाती है, लेकिन लल्लू उससे वादा करता है कि वह जल्दी ही वापस आएगा और फिर अच्छे से उसकी खुदाई करेगा। अब कहानी आगे दूसरे शहर में बढ़ती है जहां लल्लू की मुलाकात रामू नाम के एक दोस्त से होती है। एक दिन दोनों एक कैंटीन के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लल्लू की नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जिसे देखकर उसकी नजरें वहीं अटक जाती हैं। लल्लू रामू को बताता है कि खूबसूरत लड़कियां उसकी कमजोरी हैं और इसी वजह से वह अपने घर से पढ़ाई का बहाना बनाकर यहाँ आया है। अब हम गुलाबो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। गुलाबो की शादी को 2 साल हो चुके थे, किन उसे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वह बच्चे की प्रार्थना कर रही थी और लल्लू ने चोरी छुपे उसकी प्रार्थना सुन ली। लल्लू गुलाबो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गुलाबो उसे नजरअंदाज कर देती है। हालांकि गुलाबो के दिल में भी एक चाहत थी, वह भी जल्दी मां बनना चाहती थी और लल्लू ने इस बात को भांप लिया था। रात में लल्लू अपने दोस्त रामू को गुलाबो के बारे में बताता है। रामू लल्लू को बताता है कि गुलाबो एक गहरी गुफा वाली लड़की है और उसकी गुफा से पानी निकालना इतना आसान नहीं है। यह बात सुनकर लल्लू हंसता है और रामू से कहता है कि उसके पास बड़ा हथियार है जो गुलाबो की गुफा के लिए परफेक्ट है। रामू उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसका हथियार नापने का फैसला करता है, लेकिन नापने के बाद रामू कहता है कि उसका हथियार इतना छोटा है कि उससे कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर लल्लू काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन वह बाजार में टहल रहा होता है और उसकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है कि आप अपना हथियार बड़ा कर सकते हैं। लल्लू तुरंत बोर्ड पर लिखे बंगाली बाबा के पास चला जाता है। बंगाली बाबा लल्लू का इलाज करते हैं और उसका हथियार बड़ा कर देते हैं। अब लल्लू अपने नए बड़े हथियार का टेस्ट करना चाहता था और उसे एक महिला मिल जाती है जो पैसे लेकर किसी के साथ भी समय बिताने के लिए तैयार थी। रात होते होते लल्लू उस महिला के पास पहुंचता है और अपना नया हथियार आजमाता है। बाबा का इलाज सफल रहा और लल्लू का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। अब उसे गुलाबो की गहरी गुफा में अपने हथियार का जादू दिखाने का इंतजार था। इधर गुलाबो का पति गुल्लू अपने पिता से बात कर रहा होता है। गुल्लू के पिता उसे गुलाबो को तलाक देने की सलाह देते हैं क्योंकि वह मां नहीं बन पा रही थी। गुल्लू गुस्सा हो जाता है, लेकिन जब उसे पैसों का लालच दिया जाता है तो वह पैसे लेकर गुलाबो को छोड़ देता है। उधर लल्लू की पत्नी लैला भी घर पर अकेली थी और उसके जीवन में भी प्यास बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर गुल्लू पर पड़ी जो अब उसके पिता के यहाँ काम कर रहा था। धीरे धीरे गुल्लू और लैला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन गुल्लू ने लैला की प्यास बुझा दी। दोनों के बीच अब एक रिश्ता बन गया था, जबकि उधर लल्लू गुलाबो के साथ अपनी जिंदगी बिता रहा था। कहानी में एक मोड़ तब आता है जब लल्लू को लैला की याद सताने लगती है। वह जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि लैला गायब है। लल्लू को लगता है कि शायद कोई हत्यारा उसे मार चुका है। दिन बीतते जाते हैं और लल्लू का मन गुलाबो से भी भरने लगता है। अब उसका ध्यान गुलाबो के रिश्तेदारों पर जाता है। वहीं लैला को भी गुल्लू ने धोखा दिया था और उसे महल में बेच दिया था। और अंततः लैला के साथ हुई घटनाओं के बाद लल्लू को अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
लैला को खोकर लल्लू का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या में लीन हो जाता है। इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।